हेलो दोस्तों आपका एनसीईआरटी निचोड़ सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक साइंस के जितने भी प्रश्न बन सकते हैं सभी को हम लोग दोस्तों वन लाइनर के फॉर्म में करेंगे। दोस्तों आप सभी जानते हैं हर एक एग्जाम के लिए एनसीईआरटी कितना महत्वपूर्ण है और बिना एनसीईआरटी के अब साइंस के क्वेश्चन को पढ़ना आसान नहीं है। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं और क्लास 6 से हम लोग स्टार्ट करते हैं और एक एक चैप्टर को हम लोग दोस्तों वन लाइनर के फॉर्म में देखेंगे। दोस्तों यहाँ पे पहला जो चैप्टर है क्लास 6 का वह है भोजन, यह कहाँ से आता है। मतलब दोस्तों इस चैप्टर में दोस्तों हम लोग जानेंगे जो भोजन जो हम लोग खाते हैं उन्हें हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं, क्या क्या स्रोत होते हैं दोस्तों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है खाद्य पदार्थ किसे कहते हैं। तो दोस्तों हम अपने भोजन में अनेक प्रकार की चीज़ खाते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, खाद्य पदार्थ बोलते हैं। जैसे दाल हो गया, चावल हो गया, खीर हो गया, इडली हो गया, डोसा हो गया, ठीक है। ये जो भी चीज़ हम लोग खाते हैं, जो भी फल खाते हैं, ठीक है, कोई भी खाना खाते हैं, इस सब को हम लोग क्या बोलेंगे, खाद्य पदार्थ बोलेंगे। दोस्तों यह जो खाद्य पदार्थ है मतलब जो भोजन होता है दोस्तों वो कहाँ से प्राप्त होता है, तो पेट से प्राप्त होता है, पौधों से प्राप्त होता है, जंतुओं से मांस के रूप में प्राप्त होता है और खनिजों से भी प्राप्त होता है। खनिजों से जैसे नमक हो गया दोस्तों, नमक भी एक तरह का क्या हो गया, खाद्य पदार्थ हो गया। नमक का भी इस्तेमाल हम लोग खाने में करते हैं और नमक दोस्तों कहाँ से प्राप्त होता है, खनिजों से प्राप्त होता है। उसके बाद दोस्तों ध्यान रखेंगे हम पौधों के कौन कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं। तो दोस्तों पौधों का हम लोग पत्ता भी खाते हैं, ठीक है, तना भी खाते हैं, उसका जड़ भी खाते हैं और उसका फूल भी खाते हैं, ठीक है। अगला है दोस्तों पौधे के किस भाग को हम लोग साग के रूप में खाते हैं। दोस्तों साग जो बनता है उसको आप ध्यान से देखिएगा तो उसका पत्ती का तो इस्तेमाल हम लोग करते हैं दोस्तों, लेकिन उसका तना का भी इस्तेमाल हम लोग करते हैं। अगला है दोस्तों पौधे के किस भाग को हम सलाद के रूप में खाते हैं दोस्तों। तो पौधे का जो रूप होता है दोस्तों, एक फल होता है और एक तना। फल और तना दोनों को हम लोग सलाद के रूप में खाते हैं। जैसे खीरा और टमाटर जो हो गया दोस्तों और मूली और गाजर हो गया, इसका इस्तेमाल हम लोग सलाद के रूप में करते हैं। तो तना हो गया, मूली और गाजर, और खीरा हो गया और टमाटर हो गया फल। दोस्तों अगला है पौधे के किस भाग को हम तेल के रूप में खाते हैं। तो दोस्तों मूंगफली हो गया, सरसों हो गया, सोयाबीन हो गया, तो ये सब जो होते हैं दोस्तों ये सब हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग तेल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और ये कौन सा भाग होता है दोस्तों, तो याद रखेंगे बीज होता है। तो पौधों का जो बीज होता है दोस्तों उसको हम लोग तेल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जैसे मूंगफली का बीज, सरसों का बीज, सोयाबीन का बीज, इस सब को हम लोग तेल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों सरसों के कौन से भाग को हम लोग भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों सरसों का जो बीज होता है उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसके रूप में, तेल के रूप में, और उसका हम लोग तना का भी इस्तेमाल करते हैं और पत्तियाँ का इस्तेमाल हम लोग करते हैं साग बनाने में। अगला है दोस्तों पोई, एक पौधा होता है दोस्तों। पोई पौधे के कौन से भाग को हम लोग भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो पत्ता के रूप में पोई का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। अगला है दोस्तों अगस्त पौधों के कौन से भाग को हम लोग भोजन के रूप में खाते हैं। तो फूल के रूप में हम लोग खाते हैं किसको, अगस्त पौधों को। दोस्तों ये जितना भी वन लाइनर हम बनाए हैं एक एक क्वेश्चन हम पूरा एनसीईआरटी के क्लास 6 के चैप्टर 1 से उठाए हैं। लाइन बाय लाइन यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिए हैं, एक भी प्रश्न वहाँ से नहीं छूटेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों छोटी सी सफ़ेद संरचना जो बीजों से बाहर निकलती है उसे क्या कहा जाता है। तो दोस्तों उसे अंकुर कहा जाता है। अंकुर का मतलब दोस्तों जब चना से जब ये सफ़ेद वाला जो संरचना निकलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, अंकुर बोलते हैं। और उस बीज को या उस चना को हम लोग क्या बोलते हैं, अंकुरित बीज या अंकुरित चना बोलेंगे। तो दोस्तों होता क्या है, किसी भी बीज को अंकुरित करना है, ठीक है, तो इसको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इसको पहले एक दिन भिगाना पड़ता है, एक दिन फुलाना पड़ता है, और फूलने के बाद दोस्तों इसको एक गीले कपड़े में अगर आप बांध दीजिएगा तो कुछ समय बाद इसमें जो होगा सफ़ेद संरचना निकलने लगेगा, मतलब इसमें अंकुर आ जाएगा और इस बीज को हम लोग बोलेंगे अंकुरित बीज। दोस्तों इडली कैसे बनता है। दोस्तों इडली के लिए चावल चाहिए, उड़द की दाल चाहिए, नमक चाहिए और जल चाहिए। अगला है ऐसे बीज जिनमें सफ़ेद संरचना मतलब अंकुर निकलता है उसे क्या कहा जाता है। तो दोस्तों उसे अंकुरित बीज कहा जाता है। जैसे चना हो गया दोस्तों, ठीक है, चना को भी हम लोग अंकुरित करते हैं, ठीक है। उसके बाद मूंग को भी हम लोग अंकुरित करते हैं और अंकुरित के रूप में, और उसे उबाल के भी हम लोग खा सकते हैं। दोस्तों अगला पॉइंट है अंकुरित बीजों को हम लोग कैसे खाते हैं। दोस्तों अगला बिंदु है अंकुरित बीजों को कैसे खाया जाता है। दोस्तों उसे कच्चा या उबाल कर हम लोग खाते हैं। दोस्तों अगला पॉइंट है मधुमक्खियाँ फूलों से क्या एकत्रित करती हैं। दोस्तों मधुमक्खियाँ जो होती हैं फूलों से
मीठा रस को जमा करती हैं, जिसे हम लोग मकरंद कहते हैं। अगला पॉइंट है मधुमक्खियाँ मकरंद को कहाँ पर जमा करती हैं। तो दोस्तों मधुमक्खियाँ जो है फूलों से जो जूस लेती हैं, जो मीठा रस लेती हैं मकरंद, उसे अपने छत्ते में जमा करती हैं। अगला प्रश्न है फूल और उनका मकरंद वर्ष के कितने समय के लिए उपलब्ध होती है। तो दोस्तों फूल में जो मकरंद होता है वो कुछ ही समय के लिए आता है साल में, ठीक है। तो वर्ष के केवल कुछ समय के लिए उपलब्ध होते हैं। दोस्तों अगला है शहद बैक्टीरिया और फफूंद के लगने से शहद क्या होता है दोस्तों, खराब नहीं होता है। दोस्तों अगला पॉइंट ध्यान रखेंगे, शहद बैक्टीरिया और फफूंद के लगने से दोस्तों यह खराब नहीं होता है। अगला पॉइंट है मधुमक्खियाँ मकरंद को किसकी सहायता से शहद बना लेते हैं। तो दोस्तों मधुमक्खियाँ क्या करते हैं, अपने पेट में उपस्थित एंजाइम की सहायता से इसे पचाकर किस में बदल देते हैं, इसे शहद में बदल देते हैं। तो दोस्तों ऐसे जंतु जो पौधे का इस्तेमाल करते हैं भोजन के रूप में, उन्हें क्या कहा जाता है, शाकाहारी कहा जाता है। अगला पॉइंट है दोस्तों ऐसे जंतु जिनका भोजन पौधे और जंतु दोनों ही होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों। तो जिनका भोजन दोस्तों पौधा भी होता है और जंतु भी होता है, मतलब पौधे को भी खाते हैं जंतु को भी खाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं दोस्तों, सर्वाहारी बोलते हैं, ठीक है। दोस्तों ध्यान रखेंगे मनुष्य, कौवा और तिलचट्टा जो होता है दोस्तों वो सर्वाहारी होता है। तो बहुत सारे ऐसे भी जंतु होते हैं जिनका भोजन दोस्तों पौधा भी होता है और जंतु भी होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है दोस्तों पौधों की पत्तियां में हरे रंग का जो पदार्थ होता है जो भोजन का निर्माण करता है उसे क्या कहा जाता है। तो दोस्तों उसे क्लोरोफिल कहते हैं और इसी की मदद से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों पौधे किस प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। तो दोस्तों पौधे जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। दोस्तों अगला पॉइंट है बंदर कैसा जानवर होता है। तो दोस्तों बंदर जो होता है शाकाहारी जंतु होता है। अगला पॉइंट है दोस्तों तोता क्या खाता है। तो दोस्तों तोता जो होते हैं केवल पादप उत्पाद खाते हैं, मतलब ये केवल पौधों को ही खाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों दूध, अंडा और मांस कैसा उत्पाद है। तो दोस्तों ये जंतु उत्पाद है, ये जंतु से ही प्राप्त होते हैं। अगला पॉइंट है शक्कर कहाँ से प्राप्त होता है। तो दोस्तों शक्कर जो होता है वो गाना से प्राप्त होता है। तो दोस्तों क्लास 6 का जो साइंस है उसका चैप्टर 1 के सारे प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे कर चुके हैं। आशा करते हैं दोस्तों ये आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। और दोस्तों अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में जिसमें हम लोग चैप्टर 2 को कंप्लीट करेंगे।